मेरे सामने जो लोग हैं वो सब 15 साल से नगर सेवक हैं। आज तक 15 साल में वो तो कुछ कर नहीं पाए। आपको 2-3 उदाहरण बताता हूँ। आप राजनगर से आते हो स्टेशन से, हाँ। तो वहां पे इतने पे छाती तक पानी से आना पड़ता है। आज 15 साल हुए, वो पानी का कुछ रास्ता निकाल पाए क्या? अब 16वें साल में नया कुछ करने वाले तो वो नहीं करेंगे। वो खाली अपने स्वार्थ के लिए वो इलेक्शन के लिए खड़े हैं। दूसरा, आप डीसीपी ऑफिस जाओगे तो वहां पे जो पुराना डीसीपी ऑफिस है, वो एवर्सन ग्राउंड है, वहां पे जो वसंत नगरी का ग्राउंड है, वहां पे जो पानी बहुत भरता है, वसंत नगरी के ग्राउंड के हाल है। चोला स्मशान भूमि है ना, उसमें लाइट नहीं है। हम आदमी जब जिंदा होता है ना, तो उसके हिंदू धर्म में जिंदा होने से जो मृत्यु होता है ना, तो हम बहुत इससे हम बहुत क्या बोलते हैं उसको, हम बहुत श्रद्धा से उसका सब करते हैं। क्योंकि अपने घर का जब आदमी जाता है क्रियाकर्म, तो वहां पे लाइट नहीं है और ऐसे जगह पे उन्हें ये अंत्यविधि करना पड़ता है। और मेरे सामने खड़े हुए लोग ये सब पे बात नहीं करते। वार्ड के विकास को लेकर अब उम्मीदवार सब आपके बीच में है और मैं लगातार लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, और आज ये प्रचार का आखिरी दिन है, तो शक्ति प्रदर्शन का दौर भी चल रहा है और लोग अपने बीच जा रहे हैं। इस बीच वार्ड के विकास और पार्टियों की जो विचारधारा उसको लेकर उनके उम्मीदवार जनता के बीच कम्युनिकेशन में है। आप उनसे मिले भी होंगे, लेकिन मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से मैं उनसे मिलवाना चाह रहा हूँ। हमारे साथ कई जो पार्टियों के हैं, पक्ष अपक्ष विपक्ष, सबको लेकर हमने आपसे इंटरव्यू कराए हैं। हमारे साथ अशोक शेल के हैं, वार्ड नंबर 22। अब उनसे ही बात करेंगे, डायरेक्ट सीधी बात करते हैं। अशोक जी, 22 नंबर का आपको टिकट मिला है, 22 नंबर का आपका पैनल है भारतीय जनता पार्टी का, और अब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि आप, अगर जनता आप पर विश्वास करती है, तो आप आने वाले दिनों में जनता के लिए क्या कुछ दिखाएं? शुरुआत से बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं राष्ट्रीय पार्टी का मुझे 22 नंबर प्रभाग का उम्मीदवारी मिला है। और मैं और सौभाग्य मानता हूँ कि ये जो वार्ड है, ये 22 नंबर का जो प्रभाग है वो हमारे विचार सरणी का प्रभाग है। यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं वो हमारे विचार सरणी के लोग रहते हैं। तो उन्हें कमल और भारतीय जनता पार्टी, ये उनका मन में बसे हुए मोदी जी है, जय श्री राम है, ये सब नारे देने वाले यहाँ पे जो लोग हैं, वो सब विचारों के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य कि ऐसे वार्ड की सेवा मुझे करने मिलने वाले आने वाले दिनों। तो अब वार्ड विकास में शॉर्ट में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों के पास भी बहुत कम समय है, आपके पास भी बहुत कम समय है। शॉर्ट में ये कहूंगा कि ये जो आपका 22 नंबर वार्ड है, इसमें अगर देखा जाए तो बड़े-बड़े ताकतवर लोग भी हैं और पहले के नगर सेवक भी रहे हैं। 1-2 नगर सेवकों के चेहरे देखे मैंने। तो आप क्या कहेंगे आने वाले समय में, अगर मौका मिलता है आपको, तो क्या कुछ करेंगे लोगों के बहुत लिए? अच्छा सवाल पूछा आपने कि आने मेरे सामने जो लोग हैं वो सब 15 साल से नगर सेवक हैं। हुँ, आज तक 15 साल में वो तो कुछ कर नहीं पाए। आपको 2-3 उदाहरण बताता हूँ। हुँ। आप राजनगर से आते हो स्टेशन से, हाँ, तो वहां पे इतने पे पानी छाती तक पानी से आना पड़ता है। आज 15 साल हुए, हुँ, वो पानी का कुछ रास्ता निकाल पाए क्या? अब 16वें साल में नया कुछ करने वाले तो वो नहीं करेंगे। वो खाली अपने स्वार्थ के लिए वो इलेक्शन के लिए खड़े हैं। दूसरा, आप डीसीपी ऑफिस जाओगे तो वहां पे जो पुराना डीसीपी ऑफिस है, वो एवर्सन ग्राउंड है, वहां पे जो वसंत नगरी का ग्राउंड है, वहां पे हुँ, जो पानी बहुत भरता है, वसंत नगरी के ग्राउंड के हाल है। मेरे को कल रात को एक फोन आया था। हुँ, ये आचोला स्मशान भूमि है ना, उसमें लाइट नहीं है। हुँ, हम आदमी जब जिंदा होता है ना, तो उसके हिंदू धर्म में जिंदा होने से जो मृत्यु होता है ना, तो हम बहुत इससे हम बहुत क्या बोलते हैं उसको, हम बहुत श्रद्धा से उसका सब करते हैं। बराबर। क्योंकि अपने घर का जब आदमी उनका जाता है क्रियाकर्म विधि। क्रियाकर्म, तो वहां पे लाइट नहीं है और ऐसे जगह पे उन्हें ये जलाना पड़ता है। अंत्यविधि करना पड़ता है। और मेरे सामने खड़े हुए लोग ये सब पे बात नहीं करते। हुँ, ये तो आपने आज तक कुछ डेवलपमेंट किया क्या? हुँ, तो आज तक कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। फिर और एक चीज है कि हमारे पास विजनरी नेता है। हुँ, हमारे पास देवेंद्र जी का विजन है, हमारे पास मोदी जी का विजन है। इनके पास क्या है? हुँ, इनके पार्टी के पास ना कोई आमदार है, ना कोई खासदार है। तो लोकल बॉडी में कल समझो इनका कुछ इनको चुन के दिया, हुँ, तो भी लोकल बॉडी में क्या बोलेंगे कि हुँ, हमारे पास राज्य की सत्ता नहीं है, हमारे पास सेंटर की सत्ता नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वापस हम 10 साल पीछे जाएंगे और पहले ही 15 साल 30 साल पीछे है और 10 साल पीछे जाने का इनका ये है। तो ये वार्ड में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। विचारों के लोग हैं, हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, और हिंदुत्व किसके साथ है
वो सभी को पता है कि हिंदुत्व के लिए कौन काम करते हैं। ये लोग जो है ना, तो बारिश में आपको मेंढक आता है ना, मेंढक, और मेंढक कैसे बारिश में 2-3 महीने रहता है, और इन तो वैसे ये लोग अब हिंदुत्व की बात करते हैं, पर इनके खून में हिंदुत्व नहीं है। इनके आका है, वो हिंदुत्व की कभी बात नहीं कर सकते, वो हिंदुत्व के लिए कभी काम नहीं कर सकते। तो अभी आपका आरोप है कि जनता के बीच ये लोग नहीं जुड़ पाए, आप जैसा आप अभी आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि जनता आप पे विश्वास करती है अगर, तो आने वाले दिनों में पहला काम ऐसा क्या दिख रहा है आपको इस वार्ड का, जिसको आप प्रयास करेंगे कि ये पहले पूरा हो सबसे पहले? ये वार्ड में बहुत जगह पानी भरता है, अच्छा, जो वाटर हाँ, वाटर लॉगिंग का। वाटर लॉगिंग पहला हमें डेवलप करना है। उसके बाद ये वार्ड में हमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करना है। ये वार्ड में जो एक ही ग्राउंड है, वो ग्राउंड हमें आज जगह देख के डेवलप करने हैं। यहाँ पे स्मशान भूमि डेवलप करनी है। विनायक हॉस्पिटल से आप आओगे तो सीधा रास्ते पे हमें जॉगिंग ट्रैक बनाना है। तो ऐसे बड़े छोटे बड़े आचोला तालाब है, आज 3.5-4 करोड़ रुपए उसमें खर्चा हुआ है, पर उसमें डेवलपमेंट आपको आज भी नहीं दिखेगी। हाँ, डैमेज जो है, पूरा डैमेज है। खेलने का दस दस सामान वगैरह। लोगों को, हमारे बुजुर्ग लोग हैं हम्म, जो वहां पे योगा करते हैं, हम्म, तो योगा करने के लिए भी जगह नहीं है वहां पे। आप फुटेज लोगे तो वहां पे गटर का पानी आता है सब नीचे। तो ये सब हमें चेंज करना है। आज तक जो लोग हैं 15 साल तक कुछ कर नहीं पाए, वो 16वें साल में नया कुछ करने वाले नहीं है। हाँ, लोग चेंज नहीं है, आपको लोग चेंज करने पड़ेंगे तो डेवलपमेंट दिखेगी। हम्म, हम्म। ऐसा ये कहा जा रहा है कि अनुभवहीन लोग भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए, जिनको अनुभव ही नहीं। मुझे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, हम्म, मैंने मिनिस्ट्री में काम किया है, तो आईएएस आईपीएस मेरे दोस्त है, तो मुझे प्रशासन के साथ मिलके कैसे काम करना है, ये तो मेरी स्पेशलिटी है। और ये सब में मेरे साथ मेरा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इधर उधर नहीं होता है, वो विचारों को, उसको अशोक शेड़के हो या कोई और हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कमल दिखता है, और कमल के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, वो मेरे साथ है। और मेरी ताकत मेरे विचारों के लोग, विचार परिवार के लोग, और मेरे भारतीय जनता पार्टी की ये है। हम्म, हम्म। तो प्रशासन मुझे समझ में आता है, मेरे साथ कार्यकर्ता है, मेरे साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं डोर टू डोर प्रचार किया ना, उसमें हमें फीडबैक आता है ना कि लोगों की मानसिकता क्या है। लोग मोदी जी पे इतना प्यार करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो हमारे साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक संक्षिप्त था इंटरव्यू, और चुनावी प्रक्रिया को 24 घंटे बाकी है। इसमें हमें इनसे कुछ मुद्दों पे बात करना था, अशोक शेल्के से। बाकी आपके ऊपर है। जनता जनार्दन है, जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ, जनता जनार्दन है, जनता ही चुनती है, जनता देश चलाती है, जनता नेता चुनती है, और वही नेता आपका भाग्य बदलते हैं या बनाते हैं। तो इस सब के बीच अब आने वाले समय में आपको निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार, बहुजन विकास अघाड़ी के 4 उम्मीदवार और अपक्ष के कई उम्मीदवार आपके बीच में है। इस पर्टिकुलर वार्ड में अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से हॉट सीट बन चुकी है। अब इसमें देखना होगा कि 16 तारीख को कौन से उम्मीदवार पर आपकी मोहर लगती है। तो ये तमाम जो इंटरव्यूज का प्रक्रिया वो अभी भी शुरू है और शुरू रहने वाली है। चुनाव के आखिरी दौर तक हम लोगों से मिलते रहेंगे और लोगों से उनकी भावनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। चुनना आपको है, और इसी भाव के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। अगले इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार।